सजना तुझको भुला दिया। तो हेलो गाइस, मैं हूं अर्पित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिलो ट्रिक। गाइस, आज के जो चैप्टर है ना, उसका नाम है द नेकलेस। क्लास 10th का है। इसको लिखा है गाय डी मुसिपेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंटरेस्टिंग एमसीक्यू ट्रिक के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और इस पर चैप्टर। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है ऑफ एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर नेकलेस, ठीक, वो ये है क्या कि वाई डिड द वुमेन फील टॉर्चर्ड। जो मटिल्डा लड़की थी वो टॉर्चर्ड क्यों फील करती थी। ऑप्शन ए, हर हस्बैंड हिट हर। ऑप्शन बी, सी वर नॉट गुड लुकिंग। ऑप्शन सी, दे वर प्योर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो अपने आप को फील टॉर्चर इसलिए करती थी बिकॉज आंसर क्या होगा भाई, बता दो, कुछ देर आप सोच के बता दो। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दे वर पुअर। ठीक, वो गरीब लड़की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ। वो बॉर्न हुई थी किस फैमिली में। ठीक, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, ए साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, क्लर्क। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्लर्क के फैमिली में वो पैदा हुई थी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, सी ऑलवेज रिमेन्ड। वो हमेशा रहती थी क्या। ऑप्शन ए हैप्पी, बी अनहैप्पी, सी फुलफिल, डी ग्रेटफुल। तो हमेशा अपने आप को सैड करते रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, ना खुश रहती थी मटिल्डा। ठीक, जो है उसके पास उससे खुश नहीं रहती थी। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन इज दोस्तों, व्हाट डज सी थिंक सी डिजर्व। वो क्या सोचती है कि वो डिजर्व करती है। ठीक, सफरिंग, लग्जरी, डिलीशियस, डी बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। लग्जरीज एंड डिलीशियस को वो डिजर्व करती है। वो सोचती है कि लग्जरी लाइफ में जिए, ऐसा जिए, खाना खाए सिल्वर के प्लेट में, वॉट एवर। ठीक, ग्रेट। देन सॉरी, व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टेट ऑफ हर फैमिली। उसकी फैमिली की वास्तविक क्या पोजीशन थी, कैसी थी, कैसे गरीब थे, अमीर थे, क्या थे वो लोग, किस क्लास के थे। रिच थे, मिडिल क्लास थे, पुअर थे, वेल्दी थे। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दे वर पुअर लोग थे, गरीब थे। देन सिक्स क्वेश्चन, डिड लॉइजल्स चाइल्डहुड फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर व्हेन दे मेट ईयर्स लेटर। लॉइजल्स मतलब एक प्रकार से जो मटिल्डा थी, मटिल्डा लॉइजल्स, उसका बचपन की फ्रेंड ने उसको पहचान पाया, उसको रिकॉग्नाइज कर पाया जब वो इतने सालों बाद मिली थी। सो आंसर विल बी बी, नो, उसको याद नहीं कर पाया क्योंकि उसकी पूरी वेशभूषा बदल गई थी। ठीक, वो हार्ड वर्किंग लेडी हो गई थी। देन सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सी ड्रीम ऑफ व्हाइल हैविंग डिनर। वो क्या अपने मन में ड्रीम करती है कि कैसा डिनर कर रही है, क्या इच्छा प्रकट करती है, कैसे सोचती है वो। एलिगेंट डिनर, शाइनिंग सिल्वर, मार्वेलियस डिशेस, और डी ऑल ऑफ दीज। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बिकॉज क्योंकि वो सोचती थी कि उसके पास सब कुछ हो, एलिगेंट डिनर हो, शाइनिंग सिल्वर की प्लेट में खा रही हो। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वुड सी बीफ फॉर होल डे। वो कब पूरा दिन रोया करती थी। ठीक, ऑप्शन ए आफ्टर डिनर, ऑप्शन बी आफ्टर लंच, ऑप्शन सी आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड, ऑप्शन डी एनी टाइम। सो आंसर विल बी आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड, क्योंकि सी ऑप्शन, क्योंकि क्या कहते हैं, ये देखिए, क्योंकि वो सोचती थी वो लोग अमीर हैं, रिच हैं, हम गरीब हैं। ठीक, ग्रेट। नाइन्थ क्वेश्चन, यार देखो, मैं देरी नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 3 घंटा मैं ये नहीं करूँगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ द आंसर इज, डायरेक्ट आंसर बताओ यार, आप लोगों को पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, बात खत्म। फ्रॉम होम डिड लॉइजल्स रिसीव एन इन्विटेशन। लॉइजल ने कहाँ से अपना इन्विटेशन क्या कहते हैं रिसीव किया था। तो ऑप्शन तो देख ही रहे होंगे आप, नीचे दिया गया है। डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक, ग्रेट मंत्री लॉइजल ने इन्विटेशन प्राप्त किया था कि आइए मेरे यहाँ होता है आपका। देन डिस्पाइट गेटिंग एन इन्विटेशन टू अ फाइन ओकेशन, मैडम लॉइजल वॉज अनहैप्पी। वाई, जब वो इन्विटेशन उसको मिला तो वो अनहैप्पी हो गई। कौन, मैडम लॉइजल, मटिल्डा लॉइजल थी नहीं, वो अनहैप्पी हो गई। क्यों अनहैप्पी हो गई। सो ऑप्शन देख ही रहे होंगे। सी डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ टू वियर टू द ओकेजन, बी ऑप्शन बी, सी डिड नॉट हैव द ज्वेल्स टू वियर टू द ओकेजन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, उसके पास अच्छी ज्वेलरी नहीं थी पहनने के लिए, इसलिए वो अनहैप्पी या फिर सैड हो गई जब वो इन्विटेशन कार्ड को पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टूफाइड? स्टूफाइड का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का क्या अर्थ है स्टूफाइड का? ठीक, तो ऑप्शन ए मेक समवन अनेबल टू थिंक, ऑप्शन बी मेक समवन टू थिंक, ऑप्शन सी टू थिंक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मेक अनेबल टू थिंक, मेक समवन अनेबल टू थिंक, मतलब सोचने को विवश कर दो, मतलब एक प्रकार से अनेबल कर दो, मतलब वो सोच ही ना पाए, समझे, उसको विचार में डाल दो, समझे कि नहीं। मेक अनेबल टू थिंक, समवन अनेबल टू थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट डिड लॉइजल डू टू द इन्विटेशन? जब उसको इन्विटेशन कार्ड मिला तो उससे उसने क्या किया? ऑप्शन ए टोर इट, फाड़ दिया, बर्न इट, जला दिया, ऑप्शन सी कीप इट बैक इन द एनवलप, एनवलप में के डाल दिया, वापस कर दिया, ऑप्शन डी थ्रू इट, उसको बहा दिया, थ्रो थ्रोन, थ्रो पास्ट, थ्रो प्रेजेंट, थ्रू पास्ट, थ्रोन फ्यूचर, थ्रू बहा दिया उसको। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी थ्रू इट, उसको बहा दिया। नाउ 13 क्वेश्चन इज ऑफ द चैप्टर नेकलेस व्हाट? 13 क्वेश्चन इज, 1 सेकेंड, देयर इज द ऐड आ गया भाई, 1 मिनट, तुमने 3 1 सेकेंड दोस्तों, यस। सो नाउ द 13 क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिस्मे? डिस्मे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शॉक, ऑप्शन बी सरप्राइज, ऑप्शन सी कंसर्न, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। शॉक में पड़ जाना, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्य हो जाना, कंसर्न हो जाना और ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, इसमें तीनों सही है, ठीक, ABC। Then now question number 14 is what were the expression of Madam Loisel face upon hearing the amount that his wife asked for? ठीक, इसका क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया मैडम लॉइजल का, जब उसने क्या कहते हैं अपॉन हेयरिंग द अमाउंट ऑफ हिज वाइफ और, हाँ, उसका क्या कहते हैं जब अमाउंट पूछा उस हेयरिंग का, ठीक, उसका फेस कैसा हो गया, ठीक, मैडम लॉइजल का। ऑप्शन ए पेल, ऑप्शन बी ही वाज फाइन, ऑप्शन सी अनबदर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए पेल, पीला पड़ गया उसका मुंह, ठीक, उसका एक्सप्रेशन पीला पड़ गया दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज ही प्लानिंग टू डू विद दैट मनी दैट ही हैड सेव्ड? जो उसका पैसा 400 रुपया फ्रैंक बचाया था, कौन? हमारे जो लॉइजल साहब थे, मटिल्डा के पति जी, उन्होंने वो 400 फ्रैंक रुपया दे दिया था किसको? मैडम लॉइजल को, कि अपना कपड़ा वगैरह खरीद लो, मटिल्डा लॉइजल को, ठीक। तो उसने क्या कहते हैं वो पैसा किस लिए बचाया था? ऑप्शन ए बाय हर अ ड्रेस, ड्रेस खरीदने के लिए बचाया था, बी बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए बंदूक खरीदने के लिए बचाया था, ऑप्शन सी इन्वेस्ट समवेयर, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बचाया था, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सब ऊपर के सब सही है, किस लिए बचाया था? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ, ठीक, अपने लिए गन खरीदने में था कि शिकारी पार्टी जो होने वाली थी, मतलब वहाँ वो अपना प्रदर्शन दिखा सके, ठीक। वो 400 फ्रैंक रुपया जो उसने उसको दे दिया मटिल्डा लॉइजल को, ताकि जाइए आप अपना ड्रेस खरीद लीजिए। देन 16th क्वेश्चन इज डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी? क्या वो एग्री हो गया उस मनी को देने को? किसको? मैडम लॉइजल को, मटिल्डा लॉइजल को देने में, मिस्टर लॉइजल उसको पैसा देने में एग्री हो गया? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी मे बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यस, वो एग्री हो गया था, कहा था ले लो भाई, तुम्हारे लिए तो हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मैसेज क्या है दोस्तों? सो ऑप्शन देख लिए होंगे, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी हैप्पी विद व्हाट यू आर एंड व्हाट यू हैव। आपके पास जो है, जो कुछ भी है, उससे आप खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। इस पूरे चैप्टर का मोरल है, मोरल वैल्यू है, मैसेज है, संदेश है जो हमें लेना चाहिए, ठीक। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट सोल्यूशन डिड मटिल्डाज हस्बैंड कम अप विद? मतलब उसके क्या कहते हैं, जो क्या सोल्यूशन पाया मटिल्डा के हस्बैंड, मतलब मिस्टर लॉइजल ने क्या सोल्यूशन पाया, क्या उपाय बताया, क्या उपाय उसने प्राप्त किया, ठीक। सी डिड नॉट रिक्वायर ज्वेल्स, सी कुड बी अ नेचुरल फ्लावर्स एज ज्वेल्स, ही हैड सजेस्ट एनीथिंग, नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन विल बी बी, मतलब उसने जब कहा, उसको पैसा दे दिया था 400 फ्रैंक, कपड़ा खरीद लो, तब भी वो क्या कहते हैं नाखुश थी। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो इसने कहा कि सी कुड बी अ नेचुरल फ्लावर्स एज ज्वेल्स, वो एक प्राकृतिक फूल जो होता है उसको पहले ज्वेलरी की तरह समझ के, ठीक। ग्रेट। 19 क्वेश्चन विल बी इच
व्हाट सोल्यूशन डिड द लॉइजल्स रीच फॉर अरेंजिंग द ज्वेलरी। लॉइजल ने अंतिम में कौन सा सोल्यूशन पाया। सबसे शुरुआत में कहा कि चलो नेचुरल फ्लावर पहन लो, लेकिन अंतिम में क्या सोल्यूशन पाया। सो ऑप्शन देख लिए होंगे दोस्तों, मेरा काम है ज़्यादा समय ना व्यतीत करना। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बोरो ज्वेलरी फ्रॉम मटिल्डा फ्रेम। मटिल्डा की फ्रेंड कौन थी, मैडम फ्रॉस्टियर थी, तो उनसे ज्वेलरी उधार में ले ले। ठीक, ग्रेट, जो कि मिस्टर मैडम फ्रॉस्टियर हैं, जो कि मटिल्डा की फ्रेंड हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड सी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल। ठीक, सो ऑप्शन ए एलिगेंट, ऑप्शन बी ग्रेसफुली, ऑप्शन सी फुल ऑफ एंजॉय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। वो कैसे दिख रही थी पूरे उस जो पार्टी चल रही थी वहाँ नेता के यहाँ, वो पूरे अच्छा ज्वेलरी पहनी थी अपने फ्रेंड की, तो कैसे दिख रही थी वो मटिल्डा। सो ऑप्शन देख लिए होंगे, आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दी अबव। वो फुल ऑफ एंजॉय, पूरे एंजॉय में थी, मस्ती कर रही थी, डांस कर रही थी, ग्रेसफुल थी, हैप्पी थी, एलिगेंट थी, मतलब अच्छे सब लोग उसका नाम आम पूछ रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 क्वेश्चन इज व्हाट ऑल डिड मैडम मटिल्डा लॉइजल डू एट द पार्टी। क्या कर रही थी उस पार्टी में, डांस, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, एंजॉयड विद एडमिरेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मिनट भाई, बच्चों के पीछे पड़ना बहुत जरूरी है। एक मिनट भाई, अबे हट मोटे। हाँ, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। डांस कर रही थी, हैप्पी हो रही थी, एंजॉय कर रही थी पार्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मटिल्डा अटर अ क्राई। वो रोने क्यों लगी थी। ऑप्शन ए अदर लेडी वर ब्रैब्ड इन फॉर, ऑप्शन बी दे वर टू पुअर, द ज्वेल्स आर लॉस्ट, डिड नन ऑफ दी अबव। जब घर पे आई अपने आप को देखी तो रोने क्यों लग रही थी शीशे में, क्योंकि द ज्वेलरी वर लॉस्ट, क्योंकि उसकी ज्वेलरी खो चुकी थी। ठीक, गायब हो चुकी थी दोस्तों, दैट्स व्हाई शी वाज वीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑल डिड दे डू इन अटेम्प्ट टू फाइंड नेकलेस। उसने क्या क्या किया, कौन कौन से अटेम्प्ट लिए कि वो नेकलेस को प्राप्त कर ले, मटिल्डा और उसके पति ने। ऑप्शन ए बेंट लुकिंग फॉर इट, ऑप्शन बी बेंट टू द पुलिस, ऑप्शन सी पोस्टेड एन एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो उसने क्या कहते हैं, एक प्रकार से सब कुछ किया, उसको ढूंढने गए, बेंट अ पुलिस के पास गए, न्यूज़पेपर में खबर छुआए, एडवर्टाइजमेंट में गए ऑफरिंग रिवार्ड के लिए, मतलब सब कुछ किया, कुछ चीज़ बाकी नहीं छोड़ा यार। कोई सामान गायब हो जाएगा तो पूरी कोशिश करेगा ना मिल जाए दोस्तों। भी ज्वेलरी थी, वो भी दूसरे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी पुअर लोगों की गरीब हुई थी। देन 24 दे टुक डॉट डॉट ईयर्स टू रिपे द डेब्ट। उसने कितने साल लगा दिए उस डेप्ट, जो कर्जे से एक प्रकार से ज्वेलरी खरीदी थी 36,000 फ्रैंक की, तो उसको चुकाने में उसने कितने साल लगा दिए। ठीक, तो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 10 साल लग गए उस डेप्ट को चुकाने में दोस्तों। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दे पे फॉर द नेकलेस। उसने नेकलेस को कैसे पे किया, समझे कि नहीं। जो क्या कहते हैं जब दूसरा उसी कलर का नेकलेस मिल गया था दुकान पे 36,000 फ्रैंक का, तो उसने उसको कैसे पे किया। ठीक, ऑप्शन ए यूज़ द मनी गिवन बाय मैडम लॉइजल मिस्टर लॉइजल फादर्स, ऑप्शन बी बोरोड मनी, ऑप्शन सी यूज मटिल्डा मनी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो आंसर विल बी ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। उसके मिस्टर लॉइजल के पिता ने जो मनी बचाया था उसको ले लिया था 18,000 रुपये, और बाकी का पैसा उसने क्या कहते हैं अपने दोस्तों या फिर अपने हित मित्र से कहीं उधार ले लिया था, और 36,000 फ्रैंक कंप्लीट कर लिया था और उस नेकलेस के लिए पे कर दिया था। दोस्तों हमारा MCQ ख़त्म हो गया। अगर अच्छा लगा हो यार लाइक सब्सक्राइब ठोक दिया करो, मम्मी पापा ठोक दो।